पर मैं आपके साथ निशु और मऊ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां चुनाव के बीच ओपी राजभर को बड़ा झटका लगा है। कार्यकर्ताओं समेत दर्जनों नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा है। मऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। कार्यकर्ताओं ने स्वाभिमान समाज पार्टी में जताई आस्था। मऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां चुनाव के बीच ओपी राजभर को ये बड़ा झटका लगा है। कार्यकर्ताओं समेत कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया, तो चुनाव के बीच ये राजभर को बड़ा झटका लगा है। मऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। बता दें कि मऊ में लोकसभा चुनाव के बीच ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी सुबह सपा को बुधवार को बड़ा झटका लगा। दर्जनों की संख्या में सुबह सपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनको और उनकी पार्टी छोड़कर सुहेलदेव स्वाभिमान समाज पार्टी में आस्था जताई। राजनीतिक गलियारों में छन कर आ रही खबरों के मुताबिक सुबह सपा से पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ उनके शीर्ष नेताओं के द्वारा किए जा रहे उपेक्षापूर्ण व्यवहार से पार्टी में खींचतान का माहौल है। अभी भी बहुत कार्यकर्ताओं में संतोष है। बुधवार को सुबह सपा छोड़कर दर्जनों पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ज्वाइन कर लिया है। सुबह सपा और बीजेपी गठबंधन उम्मीदवार अरविंद कुमार राजभर को उनकी पार्टी से में पड़ी दरार का कितना नुकसान पहुंचेगा, इस पर अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। तो मऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां चुनाव के बीच राजभर को ये बड़ा झटका लगा है। कार्यकर्ताओं समेत कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। मऊ से की बड़ी खबर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, आप प्रेस और चैनल के लोगों का। और आज जो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ आपको बुलाया गया है, अब आज जो सुहेल राष्ट्रीयता थे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से आजिज होकर के नेता और उनके बेटा के रोहन से उब करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दिया है। इस एवज में और इनके साथ दर्जनों साथी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छोड़ आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी इनके नेतृत्व में लोग ज्वाइन करने का काम करेंगे। पहले तो इनकी नजरों में आप खटकते थे, अचानक आप अच्छे कहाँ से आ गए? राजनीति में एक बात आप लोग जान लीजिए, जहां व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, हम तो उस दिन कहे थे जिस दिन उनकी पार्टी को छोड़े थे। समस्त कार्यकर्ताओं का, नेताओं का सुभाषपा में जो भी नेतागिरी करता है, वो नेतागिरी के हैसियत से थोड़े नेतागिरी करता है, मजदूर के हैसियत से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में लोग नेतागिरी करते हैं। नहीं तो औकात होती तब 22 के गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर को और असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज होता तब 22 सीट इसके गठबंधन में, इसको 17 सीट 22 में मिला था। लेकिन बाप बेटा तक सीमित रहा। एक भी कार्यकर्ता को उसने चुनाव लड़ाने का काम नहीं किया। आप खटकते थे इनकी नजरों में, अचानक अच्छे कहाँ से आप हो गए? आपको बता तो रहा हूँ, बात जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आपके दिमाग में अधूरी बात रहेगी, उसी तरह से घूमता रहेगा। हमने तो आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि 17 में 2 लड़ा, 15 सौदाबाजी करने का काम किया। बहुत से कार्यकर्ता, आज के डेट में बताऊं, बहुत से कार्यकर्ता उनके दल में केवल खाना पूर्ति करने के लिए लोग हैं, नहीं तो सब लोग अंदर से उग चुके हैं। उनके आदत से, उनके घमंड से आज उनका घमंड बोल रहा है। जो उत्तर प्रदेश के सरकार में कैबिनेट मंत्री जो बनाए गए हैं 7 महीना बाद बनाए गए हैं ना, 8 महीना पहले एनडीए गठबंधन में शामिल हुए तो दर्द सताने लगा। जब भारतीय जनता पार्टी टाल मटोल करने लगी तो इनको दर्द सताने लगा, बड़ा तकलीफ इनको महसूस हो रहा था। शर्म आनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटा को। जिन लोगों ने जवानी अपनी बर्बाद कर दिया सुभाषपा के साथ, जब टिकट दे करके उनको सदन तक भेजने की बात आई तो दोनों बाप बेटा को पैसा दिखाई दे रहा था। यही नहीं, कार्यकर्ता मेरे लिए, उनके भी दल में जो कार्यकर्ता हैं, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी उन कार्यकर्ताओं का स्वागत करती है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं से मेरा दुश्मनी कोई है।
उनके कार्यकर्ता वहाँ मजदूर बन करके काम करते हैं। महेंद्र राजभर ने जो खर्चाली ठोका है, इस खर्चाली को और मोट करेगा। चुनाव है 24 का, बीतने दीजिए ना, बहुत दर्द करेगा। आज इनको सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी में ज्वाइन करा रहा हूँ। आज सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ज्वाइन करा करके आज ही इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता से नवाज भी रहा हूँ और साफा दे करके इनका राष्ट्रीय और इनका सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और काफ़ी समय से आप लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और हम लोगों को काफ़ी विलम्ब हो गया। उसके लिए मैं आप लोगों के सामने से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सुभाष चंद्र यादव, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अंदर राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर था और पार्टी के प्रवक्ता पद से मैंने विगत 2-4 दिनों पहले इस्तीफा भी दिया था। और यहाँ आने से पहले मुझे पता भी चला कि आप लोगों के कई पत्रकार साथियों के मोबाइल के अंदर एक व्हाट्सएप मैसेज भी आया। उस व्हाट्सएप मैसेज के अंदर ये लिखा गया है कि वो तो पहले से पार्टी से अलग हो चुके हैं, तो उनकी न्यूज़ कवर मत करिएगा, उनकी न्यूज़ मत चलाइएगा। ये तो मुझे पता चल गया। तो ये आप समझ लीजिए कि सत्ता के अंदर रहते हुए माननीय ओम प्रकाश राजभर, उनके सुपुत्र किस प्रकार मीडिया के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और वास्तविकता यह है कि अरुण राजभर जी की हैसियत क्या है। अरुण राजभर के पीछे अगर उनके बाप ओम प्रकाश राजभर का नाम नहीं होता तो अरुण राजभर जी की कोई हैसियत नहीं है। और आज वो मीडिया को डराने का, धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि सुभाष चंद्र यादव की न्यूज न चले। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अरुण राजभर को वास्तविक स्थिति का अवगत कराना चाहता हूं कि भैया जिस घर में बैठे हो ना, तो चुपचाप बैठे रहो। आपकी हैसियत कितनी है उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह जानती है। मुझे मेरे दम से, मेरी काबिलियत से अगर एक व्यक्ति भी उत्तर प्रदेश के अंदर जान रहा है तो मेरी काबिलियत से जान रहा है। मेरे बाप का नाम नहीं जुड़ा अभिषेक, इनमें बहुत बड़े धनाढ्य पति का आदमी हूँ, राजनीतिक परिवार का हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अरुण राजभर जी इस प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास मत करें। मीडिया स्वतंत्र है, इस देश का चौथा स्तंभ है। सर क्या वजह है छोड़ने की पार्टी? दोस्तों और साथियों, ये एक मार्मिक कहानी भी बोलना चाहूँगा मैं। जो भी पार्टी होती, चाहे मैं अभी सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की मैं सदस्यता लिया हूँ, जुड़ा हूँ, यानी ये मेरा एक परिवार है और परिवार का जो मुखिया होता है हमारे गार्जियन के बराबर होता है। विगत 26 अप्रैल को मैं इसी घोषी के अंदर था और मैं अरविंद राजभर जी का प्रचार प्रसार कर रहा था और 26 तारीख को मेरे घर पे एक दुखद घटना घटती है। मेरे सगे 19 वर्षीय भतीजे का सड़क दुर्घटना के अंदर एक्सीडेंट होता है और उसका देहांत हो जाता है। इस बारे में जानकारी शीर्ष नेतृत्व को थी, अरुण राजभर जी को, ओम प्रकाश राजभर जी को, अरविंद राजभर जी को। वो अरविंद राजभर जी, वो अरुण राजभर जी, वो ओम प्रकाश राजभर जी जो लखनऊ कार्यालय के अंदर जब भी उनका कोई काम होता, चाहे प्रेस नोट रिलीज करना और ड्राफ्टिंग करने, कुछ भी काम करना रहता था, सुभाष जी आप कहाँ हैं, आप चले आइए। मैं चलाता था उनके फ़ोन के ऊपर। उनको जब पता चला कि मेरे घर पे इतनी मार्मिक घटना घटी हुई है, क्या उस व्यक्ति को एक फ़ोन करना उचित नहीं समझा उन्होंने? मैं तो उनके परिवार का सदस्य हूँ ना, वो मुझे अपने परिवार सदस्य मानते हैं ना। जो परिवार का मुखिया है उसको मेरे दुख के अंदर खड़ा होना था, लेकिन वो व्यक्ति आजमगढ़ के अंदर जैनपुर में एक शादी समारोह के अंदर जा सकता है, लेकिन वहीं से 20 किलोमीटर दूर उपस्थित मेरे घर पे नहीं आ सकता। अरुण राजभर हेलीकॉप्टर शॉट के कार्यक्रम के अंदर आजमगढ़ जा सकते हैं, लेकिन वहां से 10 किलोमीटर दूर मेरे घर नहीं जा सकते। अरविंद राजभर जी पार्टी के धनाढ्यपति नेता हैं, उनके घर पे उनकी मां के त्रयोदशी कार्यक्रम के अंदर जा सकते हैं, लेकिन वहां से 12 किलोमीटर दूर मेरे घर पे नहीं आ सकते। वो मेरा परिवार है, वो मेरा मुखिया है। उस मुखिया ने सिर्फ मुझे यादव के रूप में इस्तेमाल किया, समाजवादी पार्टी के विरुद्ध और यादवों के विरुद्ध। उनका एकमात्र मोटो यही था। वो लगातार बोलते हैं कि हम पिछड़े समाज का, शोषित समाज का, दलित समाज का आवाज उठाने का काम करते हैं और उनके हक